गुड मॉर्निंग सभी ट्रेनिंग। मुझे आशा है कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा देख रही है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे और यूट्यूब चैनल के ऊपर जो चढ़ाए थे, उसी कड़ी में आज मैं सेमीकंडक्टर डायोड आज हम सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप सेमीकंडक्टर डायोड की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसी आशा के साथ में आज मैं सेमीकंडक्टर डायोड आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास आज का जो टॉपिक है वो अपने पास से सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड, इसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर जो डायोड है उसका जो सिंबल है आपके सामने बोर्ड पे मैंने बना रखा है। सेमीकंडक्टर डायोड ये इसका सिंबल है कि अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी सिंबल हैं कंपोनेंट के, उन सिंबलों का भी हमें पता रहना चाहिए। तो यहाँ से आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपने पास डायोड है वो, इसमें जो करंट प्रवाहित होता है वो एक ही दिशा के अंदर होता है, इसीलिए इसे एक दिशीय कहा जाता है। अगर हम देखें तो डायोड एक ऐसा है कि इसके अंदर से हम, जैसे आपके सामने अपनी लैब का या घरों का जो गेट होता है उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं लेकिन वापस नहीं जा सकते। इसीलिए यहाँ पे देखें तो डायोड एक दिशीय होता है, इसमें जो करंट का जो प्रवाह होता है वो एक दिशा के अंदर ही होता है। सेमीकंडक्टर डायोड यहाँ पे हम देखें तो सेमीकंडक्टर डायोड है वो आपके सामने होगा फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज में। जो अपने पास ये डायोड है उसका अलग अलग व्यवहार करी गई। इसमें दो प्रकार की वाइसिंग होती है डायोड में, एक होती है फॉरवर्ड वाइज और एक होती है रिवर्स वाइज। इन दोनों में डायोड को अगर देखें तो डायोड दोनों फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज में अलग अलग व्यवहार करता है। इसलिए मैं हर प्रकार के डायोड का अपने पास अध्ययन करना जरूरी होता है, या हर प्रकार के डायोड का हमें ज्ञान होना जरूरी है। डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। डायोड में दो टर्मिनल होंगे, जिसे हम एक को हम एनोड कहते हैं और दूसरे को हम कैथोड कहते हैं। इसी प्रकार से हर प्रकार डायोड में दो प्रकार की उनमें लीड होती हैं, या जिसे हम दो प्रकार की उसकी टांग होती हैं। एक टांग को हम एनोड कहेंगे और दूसरी को हमें कैथोड कहेंगे। तो दो प्रकार की लीड होती हैं। इन्हीं के अनुसार हम क्या देखते हैं कि अपने पास जितने भी डायोड हैं उनको हमें पता रहना चाहिए कि एनोड और कैथोड। ये प्रैक्टिकल में हमें मल्टीमीटर की सहायता से एनोड और कैथोड की टेस्टिंग होगी, तो वहाँ पर टेस्टिंग में हमें खराब डायोड और सही डायोड का भी पता लग जाता है। तो हमें इतना ही पता रहना चाहिए कि यहाँ पर कि थ्योरी की जो क्लास होगी उस थ्योरी की क्लास में हमें एक इसकी जो लीड होती है वो एनोड होती है और दूसरी कैथोड होती है। टर्नल डायोड है, जेनर डायोड है, इसी प्रकार से डायोड अलग अलग है। सभी में हमें सभी का में ये भी पता रहना चाहिए कि डायोड कौन सा डायोड है। जैसे अपने पास जैसे जेनर डायोड है वो हमेशा रिवर्स वाइज में कार्य करता है, और इसी प्रकार से अपने पास जो सेमीकंडक्टर डायोड है या पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड वाइज में कार्य करता है।
तो सभी की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर केवल आप इस सेमीकंडक्टर डायोड की ही जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं इसी डायोड को हम क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड है उसी को हम क्रिस्टल डायोड भी कहेंगे। क्रिस्टल जो डायोड भी इसका नाम रखा गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको क्रिस्टल डायोड भी कहा जाता है। इसी को ही हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो नाम है वो क्रिस्टल डायोड कैसे रखा गया है। तो यहाँ पे जो हम सेमीकंडक्टर ले रहे हैं उस सेमीकंडक्टर को हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पीएन जंक्शन वो है, जो सेमीकंडक्टर है वो क्रिस्टल से बना होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं। जो पीएन जंक्शन जो हम लेते हैं वो क्रिस्टल से बना होता है, इसलिए इसको क्रिस्टल डायोड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो डायोड के बारे में हम देखें तो डायोड का जो एनोड सिरा होता है जो आपके सामने बना होता है, ये जो एनोड सिरा होता है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है और इसी का जो कैथोड सिरा होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है। ये भी हमें पता रहना चाहिए कि यहाँ पर डायोड में जो एनोड जो सिरा है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है और जो कैथोड सिरा है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है। इसकी जानकारी भी हमें पता रहनी चाहिए। जो अपने पास एनोड का जो नाम होता है उसे इलेक्ट्रोड, एनोड का जो नाम होता है उसे इलेक्ट्रोड को दिया जाता है। इलेक्ट्रोड को दिया जाता है जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ये चीज हमें ध्यान में रहनी चाहिए। जो इसमें कैथोड एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है उसका नाम एनोड, एनोड का नाम है उसे इलेक्ट्रोड को दिया जाता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है। जहाँ से हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। डायोड में फॉरवर्ड वाइस जो करंट होता है, डायोड में जो फॉरवर्ड वाइस जो करंट होता है वो हम देखते हैं तो वो होता है कैथोड से इलेक्ट्रॉन की ओर। ये हमें पता रहना चाहिए कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन की ओर बहते हैं। हमें इसीलिए इसे पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। इसी कारण या इसीलिए इसे हमें पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। डायोड की अगर हम आगे की तरफ देखते हैं तो डायोड की जो करैक्टरिस्टिक है वो करैक्टरिस्टिक हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम डायोड की करैक्टरिस्टिक को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक सर्किट का निर्माण करते हैं। सर्किट का निर्माण करते हैं तो हम यहाँ पर हम इसे एक बैटरी से जोड़ते हैं और बैटरी से जोड़ने के बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने पास एक वोल्टमीटर का निर्माण, वोल्टमीटर लगाते हैं और इसमें से प्रभावित होने वाली धारा आई उसे भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने पास पहले हम डायोड को फॉरवर्ड वाइज विधि में पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि जब हम डायोड की करैक्टरिस्टिक निर्माण करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि डायोड को पहले हम फॉरवर्ड वाइज विधि के अंदर देखेंगे, उसके बाद में हम रिवर्स वाइज विधि के अंदर देखते हैं। तो डायोड को सबसे पहले हम फॉरवर्ड वाइज देते हैं और फॉरवर्ड वाइज देते हैं
तो उसमें क्या होती है, जो पावर सप्लाई लगा रखी है उस पावर सप्लाई को हम क्या करेंगे, परिवर्तनशील रखेंगे। परिवर्तनशील का मतलब है कि इसके अंदर हम वोल्टेज को घटा बढ़ा सकें, इसलिए हम इसके अंदर जो पावर सप्लाई देते हैं उसको हम क्या करते हैं, परिवर्तनशील रखते हैं। और परिवर्तनशील रखते हुए हम क्या करते हैं, उसके एनोड और कैथोड के बीच, एनोड और कैथोड के बीच हम क्या करते हैं, जीरो पर हम सेट करके हम उसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम तीन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तीन चीज़ों में अध्ययन करेंगे। शून्य वोल्टेज से हम अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर हम पहले हम फॉरवर्ड वाइज करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, रिवर्स वाइज में अध्ययन करते हैं। अगर आगे हम चल के देखते हैं तो हम देखेंगे कि जब हम इसको फॉरवर्ड वाइज में रखते हैं, तो फॉरवर्ड वाइज में जब डायोड को रखते हैं तो शुरू में हम शून्य वोल्टेज पे रखते हैं। तो जब शून्य वोल्टेज पे हम इसे सेट करते हैं तो ये भी एक अवस्था होती है। उस अवस्था में हम देखते हैं कि अपने पास शून्य अवस्था को हम एक नाम देंगे, उसे हम धीरे धीरे उसे जीरो से बढ़ाकर हम आगे उस करैक्टरिस्टिक को एक ग्राफ के पन्ने पर उसे हम उतारते रहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम एक करैक्टरिस्टिक को तैयार करते हैं। तो शुरू में हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे हम एनोड और कैथोड के बीच क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाएं और हर एक बढ़ोतरी जैसे जैसे हम उस वोल्टेज को बढ़ाते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं कि उसमें जो परिवर्तन हुआ है उस वोल्टेज और करंट को हम क्या करते हैं, नोट करते चलते हैं। और हर अवस्था में हमें फॉरवर्ड का जो करंट होता है या फॉरवर्ड वाइज का जो करंट होता है उसे भी हम नोट करते हैं और एक हम ग्राफ तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम फॉरवर्ड वाइज है, फॉरवर्ड वाइज में देखेंगे पहले जीरो होता है, जीरो के बाद में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते चलते हैं तो यहाँ पे हम करंट को चेक करते हैं कि अपने पास दो प्रकार के डायोड होता है। एक होता है जर्मेनियम डायोड और एक होता है सिलिकॉन डायोड। इन दोनों का हमें पता रहना चाहिए कि सिलिकॉन डायोड है वो होगा 0.7 और जर्मेनियम डायोड में होता है 0.3। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके सामने अगर सिलिकॉन डायोड है तो वहाँ पर 0.7, यहाँ पे हम धीरे धीरे 0.1 वोल्टेज, 2, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 और 0.6 और 0.7 इसी प्रकार से हम धीरे धीरे इस वोल्टेज को बढ़ा के देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके सामने सिलिकॉन डायोड है वो 0.7 वोल्टेज जैसे ही प्राप्त होते हैं उसके बाद में उसमें जो करंट होती है फॉरवर्ड वाइज में वो करंट, कहने का मतलब है कि 0.7 वोल्टेज के ऊपर जैसे ही हमें वोल्टेज प्राप्त होते हैं वहां पर जो करंट का मान होता है वो हमें अधिकतम प्राप्त होता है। यहाँ पर हम सिलिकॉन डायोड का जो अपने पास ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो होता है 0.7 और जर्मेनियम का होता है 0.3। इसी के अनुसार अगर ये डायोड आपके सामने जर्मेनियम डायोड है वो 0.3 के बाद में हमें डायोड में देखने को मिलेगा तो अब जो करंट है वो अधिकतम हमें भी प्राप्त होती है। यहाँ पर हम एक करैक्टरिस्टिक को देखते हैं तो फॉरवर्ड वाइज यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 यहाँ से हमें अधिकतम करंट प्राप्त हो जाती है। ये होती है डायोड की फॉरवर्ड वाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसी डायोड को हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब है अपने पास रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो डायोड है, जो डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, कहने का मतलब है एनोड
वहां पर हम बैटरी का नेगेटिव सिरा जोड़ते हैं और जो डायोड का एन टाइप सेमीकंडक्टर जो पदार्थ होता है, कहने का मतलब जहां पे कैथोड होता है, वहां पर हम बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ते हैं। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर फॉरवर्ड वाइज में हमें ये कैरेक्टरिस्टिक 1 वोल्टेज से कम में ही हमें क्या हो, अधिकतम धारा प्रभावित हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रिवर्स वाइज में हम देखते हैं कि अपने पास यहाँ पर वोल्टेज दे रहे हैं, वोल्टेज दे के हम देखेंगे तो 10, 20, 30, 40 और 50। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि अपने पास रिवर्स वाइस में अपने पास कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इसी प्रकार से हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, 30 वोल्टेज, 40 वोल्टेज। एक वोल्टेज पे ऐसे आता है कि अपने पास डायोड है, डायोड में अधिकतम धारा प्रभावित हो जाती है। लेकिन इस कंडीशन में देखते हैं तो डायोड अपने पास अधिकतम धारा जैसे ही प्रभावित होती है उस समय डायोड क्या हो जाता है, अपना खराब हो जाता है। एक बार डायोड एक सीमा होती है, उस सीमा को इसके डायोड के अंदर जो जंक्शन होता है उस जंक्शन को तोड़ते हुए एक धारा प्रभावित हो जाती है। और धारा प्रभावित होने के बाद भी अगर डायोड को हम देखें तो डायोड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो अपने पास फॉरवर्ड वाइज के अंदर देखा कि कम से कम वोल्टेज के ऊपर भी अधिकतम धारा प्रभावित हो जाती है। लेकिन जब हम रिवर्स वाइज में देखते हैं तो रिवर्स वाइज में हमें देखने को मिलता है जिस वोल्टेज के ऊपर करंट अधिकतम धारा प्रभावित करती है उस समय डायोड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है या नष्ट हो जाता है। इसी श्रृंखला में डायोड के अंदर नी वोल्टेज भी होते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमें अलग अलग नी वोल्टेज किसे कहते हैं, फॉरवर्ड जो वाइसिंग होती है उसमें हम देखेंगे। मैंने यहाँ पर अलग अलग जो टॉपिक होंगे इस वाइसिंग के अंदर वो अलग अलग हमें पता रहना चाहिए। तो नी वोल्टेज कहाँ पे होंगे हमें ये भी पता रहना चाहिए। तो फॉरवर्ड वाइस वोल्टेज के प्रभाव से क्या होता है, डायोड या उसे हम पीएन जंक्शन डायोड भी कह सकते हैं। जिस वोल्टेज पे करंट क्या होता है, बहुत जल्दी से बढ़ना प्रारंभ कर देता है, उस वोल्टेज को हमें नी वोल्टेज कहते हैं। तो हमें यह भी पता रहना चाहिए कि नी वोल्टेज कहाँ पे होता है। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर नहीं बताया मैंने, वहाँ पर अलग अलग टॉपिक के अनुसार हम चलते रहते हैं। तो नी वोल्टेज हमें पहले ये पता रहना चाहिए कि नी वोल्टेज होता है वो फॉरवर्ड वाइस में होता है। और उसको अगर हम एक परिभाषा दे तो उसे हम क्या होगा, नी वोल्टेज हमें फॉरवर्ड वाइस में होगा। पहले हमें यह पता रहना चाहिए कि नी वोल्टेज कहाँ पे होगा, फॉरवर्ड वाइस में होगा। और नी वोल्टेज को हम देखें तो जिस फॉरवर्ड वाइस में जिस करंट पे हमें क्या होता है, जिस करंट के या जिस वोल्टेज के ऊपर हमें अधिकतम करंट प्रभावित या अधिकतम करंट मिलती है उस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज कहते हैं। नी वोल्टेज कहते हैं। ये हमेशा फॉरवर्ड वाइस में होगा। उसके बाद में देखते हैं रिवर्स वाइस वोल्टेज में, रिवर्स वाइस में भी होगा। तो रिवर्स वाइस में होता है वो होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। कैरेक्टरिस्टिक में मैंने इसकी चर्चा नहीं की, इसीलिए उसके बाद में कर रहा हूं। नी वोल्टेज होता है वो होता है फॉरवर्ड वाइस में। जिस वोल्टेज मान पे हमें अधिकतम करंट मिलती है उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज। वहां पे देखते हैं कि यहाँ पर हम
रिवर्स बायस वोल्टेज में हमें प्राप्त होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज भी हम देखते हैं, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें रिवर्स बायस में प्राप्त होता है। रिवर्स बायस वोल्टेज में क्या होगा, जो जंक्शन होता है वो टूट जाता है और टूटने के बाद में जो अधिकतम करंट प्रभावित होती है उस वोल्टेज को एक नाम दे दिया है, उसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। इसमें अगर हम देखें तो अपने पास जो बीच में जो जंक्शन होता है, ये जो जंक्शन होता है ये पी टाइप, ये एन टाइप। डायोड में केवल एक जंक्शन होता है, यहीं पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। अपने पास ट्रांजिस्टर के अंदर दो जंक्शन होते हैं, लेकिन हम डायोड पढ़ रहे हैं तो डायोड की देखते हैं। डायोड में एक ही जंक्शन होता है। ये जो जंक्शन है ये क्या होगा कि जब हम इसमें रिवर्स बायस वोल्टेज प्रभावित करते हैं, जिस वोल्टेज पे अधिकतम करंट हमें प्रभावित मिलेगा उसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। उस वोल्टेज पे अगर हम देखते हैं उस समय क्या होगा, उस समय ये जो जंक्शन बना होता है ये जंक्शन टूट जाता है और उसमें अधिकतम करंट प्रभावित हो जाती है। उस अवस्था को देखते हैं तो डायोड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी श्रृंखला के अनुसार हमें ये दोनों वोल्टेज के बारे में पता रहना चाहिए कि नी वोल्टेज क्या होता है और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। नी वोल्टेज होगा वो फॉरवर्ड बायस में हमें देखने को मिलेगा और ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो हमें कहाँ में मिलेगा, रिवर्स बायस में देखते हैं। उसके बाद में होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायस के दौरान डायोड द्वारा डीसी करंट के बहाव में उत्पन्न अवरोध को डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये भी हमें पता रहना चाहिए कि डायोड में क्या होगा कि अपने पास स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है। डायोड में स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होगा उसकी भी हमें जानकारी पता रहनी चाहिए। डायोड में जितने भी अपने पास संबंधित टॉपिक आएंगे उस हर एक टॉपिक को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें कि डायोड के अंदर स्टैटिक रेजिस्टेंस भी होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने पास फॉरवर्ड जो बायस होती है, इस बायसिंग के अंदर फॉरवर्ड बायस को हम देखेंगे कि अपने पास एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से उस बायसिंग का मतलब है फॉरवर्ड बायसिंग में। अगर फॉरवर्ड बायसिंग में हम देखते हैं तो क्या होगा कि फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान डायोड द्वारा, किसके द्वारा, इस डायोड के द्वारा, इसमें हम सप्लाई क्या दे रहे हैं, डीसी। बैटरी के अंदर जो करंट होता है वो कौन सा होता है, डीसी होता है। तो फॉरवर्ड बायस के दौरान जब डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं उस दौरान हम देखते हैं कि डायोड के द्वारा जो इसमें से जो बैटरी से जो डीसी करंट मिल रहा है, जो बैटरी से क्या मिल रहा है, डीसी करंट मिल रहा है, और वो डीसी करंट क्या होगा, डायोड में से प्रभावित होता है। उसमें क्या होता है कि उस डीसी करंट के बहाव में उत्पन्न अवरोध उसे हम क्या बोलते हैं, डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद में आता है अपने पास, ये तो है अपने पास स्टैटिक रेजिस्टेंस। उसके बाद में एक नाम और भी आएगा कि डायोड में डायनेमिक रेजिस्टेंस भी होता है। हमें इसके बारे में भी पता रहना चाहिए कि जैसे स्टैटिक जो रेजिस्टेंस होगा वो अगर एक ही लाइन में देखें तो इसमें से जो डीसी धारा प्रभावित होती है उस डीसी धारा के लिए जो डायोड है वो क्या करता है, एक रेजिस्टेंस का कार्य करता है, उस डीसी को रोकने की कोशिश करता है, उसे हम स्टैटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी कड़ी को आगे चलते हैं, इसी में एक डायनेमिक रेजिस्टेंस भी होता है। उस डायनेमिक रेजिस्टेंस
के बारे में भी हमें पता रहना चाहिए कि डायोड में, उसी में हम देखते हैं कि अपने पास फॉरवर्ड बायस की स्थिति में, ये भी किस में आएगा, रिवर्स बायस में नहीं होगा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में वही कंडीशन लागू होगी, पी पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से, एन पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से जब हम जोड़ते हैं वो होती है, इसकी क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग विधि होती है। उसी अवस्था में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि डायोड के द्वारा डीसी के बहाव में उत्पन्न अवरोध को एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्रिस्टल डायोड में एसी से फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मान होता है 1 ओम से अपने पास होता है 25 ओम तक होता है। 1 ओम से कितना होता है, एसी में भी क्या करता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मान होता है, वो होता है 1 ओम से 25 ओम तक होता है, उसे बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। उसी के बाद में देखते हैं कि अपने पास आइडियल डायोड है। अगला जो टॉपिक होगा डायोड के अंदर आइडियल डायोड होता है, उसी में हम देखते हैं कि अपने पास आइडियल डायोड वह डायोड है जो क्या करता है, फॉरवर्ड बायस पर, कौन सी अवस्था, फॉरवर्ड बायस पर क्या होता है, पूर्ण कंडक्टर की तरह तथा रिवर्स बायस पर पूर्ण इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। डायोड है, दो प्रकार की बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग होती है और एक रिवर्स बायसिंग होती है। यहाँ पर हम देखते हैं आइडियल ऑफ डायोड में, ये अपना टॉपिक है। इस फॉरवर्ड बायस अवस्था में डायोड कंडक्टर की तरह, कहने का मतलब है एक चालक की तरह व्यवहार करता है। उसी प्रकार से जो अपने पास रिवर्स बायस होती है, उस रिवर्स बायस में डायोड इंसुलेटर, कहने का मतलब अचालक की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर अगर हम देखें, इसी चीज को अगर हम देखें तो डायोड क्या है, इन दोनों अवस्थाओं को देखें तो यहाँ पर डायोड एक चालक बन जाता है और यहाँ पर डायोड एक अचालक बन जाता है। इन दोनों को अगर हम देखें तो डायोड है वो एक स्विच की भांति भी व्यवहार करता है। डायोड है वो एक स्विच की तरह भी कार्य करता है, ये भी हमें पता रहना चाहिए। अगर हम देखते हैं डायोड है वो फॉरवर्ड बायस अवस्था में होता है, उस समय डायोड क्या हो जाता है, उसमें करंट प्रभावित हो जाती है, और रिवर्स बायस में होता है वो अचालक अवस्था में होता है, उस समय डायोड में किसी प्रकार की कोई करंट प्रभावित नहीं होती है। इसी को हम ध्यान में रखते हुए हमें पता रहना चाहिए कि डायोड है वो एक स्विच की भांति भी कार्य करता है। ये अपने पास एक चित्र के माध्यम से देखें तो डायोड है अपने पास, ये बायसिंग होगी वो रिवर्स बायसिंग होती है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये जो होगा वो होगा फॉरवर्ड बायसिंग, ओपन स्विच और ऑन स्विच। इसी प्रकार से देखते हैं आइडियल ऑफ डायोड में, तो डायोड आपके सामने एक स्विच की तरह भी कार्य करेगा। दो अवस्थाएं होती है, फॉरवर्ड बायसिंग, उस समय डायोड एक कंडक्टर की तरह, चालक की तरह। दूसरी कंडीशन देखते हैं रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में देखते हैं इंसुलेटर अचालक की तरह। यहाँ से हमें पता लगता है कि डायोड क्या होगा, एक स्विच की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर इसी चीज को मैंने समझाने के लिए एक स्विच के माध्यम से आपको कोशिश की है। डायोड ओपन स्विच, रिवर्स बायस, ऑन स्विच, फॉरवर्ड बायस, ये आइडियल ऑफ डायोड के अंदर यही चीज हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें पता रहना चाहिए कि अपने पास
डायोड में ओपन स्विच किस कंडीशन में होता है, वो होता है रिवर्स बायस में। और यहाँ पे उसके बाद भी हम देखते हैं कि अपने पास बंद स्विच, क्लोज स्विच भी नाम दे सकते हैं, बंद स्विच भी कर सकते हैं, वो अवस्था ही होती है अपने पास है फॉरवर्ड बायस। इन दोनों अवस्थाओं के अंदर हमें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज का जो अपने पास सेमीकंडक्टर डायोड है उसके बारे में हमने चर्चा की है। डायोड की दो विधियाँ होंगी, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। दोनों में हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक तैयार की है। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर देखते हैं फॉरवर्ड बायस में मी वोल्टेज होते हैं, जिस वोल्टेज के ऊपर फॉरवर्ड बायस में अगर देखें जिस वोल्टेज के ऊपर हमें अधिकतम करंट प्रभावित होती है वो होता है वी वोल्टेज। उसी श्रृंखला में हम देखते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हम देखें जिस वोल्टेज में अधिकतम करंट प्रभावित होता है उसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। उस समय डायोड का जो जंक्शन होता है वो टूट जाता है। डायोड के अंदर हम देखते हैं कि अपने पास स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है। स्टैटिक रेजिस्टेंस के बारे में हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस के दौरान डायोड में डीसी जो करंट प्रभावित होती है उसमें जो उत्पन्न अवरोध होता है उसे स्टैटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस शॉर्टकट में बोल रहा हूँ मैं, डायनेमिक एसी में फॉरवर्ड बायस के अंदर एसी जो धारा देते हैं उस समय हम देखते हैं कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मान होगा वो होगा 1 ओम से 25 ओम तक होता है। उसी श्रृंखला में देखिए आइडियल डायोड में देखते हैं तो अपने पास दो प्रकार की विधि होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग होती है, एक रिवर्स बायसिंग होती है। फॉरवर्ड बायस होती है उसमें चालक की तरह होता है, रिवर्स बायस में अचालक की तरह होता है। यहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं तो डायोड हमें पता लगता है कि डायोड है वो एक स्विच की तरह कार्य करता है। इसी चीज़ को हम समझेंगे, एक स्विच के माध्यम से समझेंगे। अपने पास ये ओपन स्विच है, ये रिवर्स बायसिंग की तरह होता है और ये फॉरवर्ड बायस है। उस समय हम बंद स्विच भी कह सकते हैं या क्लोज स्विच भी कह सकते हैं। उसमें क्या होती है, धारा प्रभावित होती है। आज के इस टॉपिक में मैंने डायोड से संबंधित, और डायोड भी कौन सा है, सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड विभिन्न प्रकार के होते हैं लेकिन आज मैंने केवल सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में ही बताने की कोशिश की है। इसमें पी टाइप और एन टाइप दो प्रकार के पदार्थों से बना होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड दो प्रकार से होते हैं। अपने पास डायोड के अंदर देखें तो अपने पास सिलिकॉन डायोड होगा, वो होगा उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो 0.7 होता है, और सिलिकॉन डायोड है, जर्मेनियम डायोड है, उसका 0.3 होगा। यहीं पर आज के इस वीडियो को मैं विराम दे रहा हूँ और मुझे आशा है कि आज का वीडियो जैसे YouTube चैनल पर चढ़ता है ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखेंगे और जो आपकी समस्या आएगी वो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत करवाएंगे। थैंक्स।